नमस्कार दोस्तों, 12 अक्टूबर 2021 के एपिसोड में नज़दीक आए हुए खंडेराव को दूर ढकेल कर अहिल्या खंडेराव से कहती है, आपने कहा था ना मेरी मर्जी, तो यही है मेरी मर्जी। इस पर खंडेराव चिढ़ते हुए कहता है, अहिल्या ये तुम्हारी मर्जी नहीं, ये तुम्हारी ज़िद है, तुम्हारा घमंड है और ऐसी ज़िद को मैं कभी नहीं मानूंगा। ऐसा कहते हुए खंडेराव गुस्से से कक्ष से बाहर निकल जाता है और अहिल्या फूट फूट कर रोने लगती है। खंडेराव बड़े ही तेजी के साथ अपना गुस्सेल चेहरा लिए वाड़े से बाहर जाने निकलता है। उतने में ही उसे तुकोजी रुकाता है। तुकोजी खंडेराव को रुकाते हुए कहता है, खंडेराव तुम कहाँ हो? आज तुम्हारा दरबार का पहला दिन है, सभी लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं, बड़े सरकार भी तुम्हारी राह देख रहे हैं। दरबार की कार्यवाही तुम्हारे आने की वजह से रुकी हुई है। इस पर खंडेराव तुकोजी से कहता है, हम जब 7 साल यहाँ नहीं थे तभी भी हमारे बिना दरबार चल ही रहा था ना, तो फिर आज भी चलाइए दरबार। हम दरबार में नहीं आना चाहते, जाके कह दीजिए बड़े सरकार को। इस पर तुकोजी खंडेराव को फिर से रुकाते हुए कहता है, खंडेराव तुम ये क्या कह रहे हो? सभी लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं, तुम्हें दरबार में चलना ही चाहिए। इस पर खंडेराव गुस्सा होकर कहता है, तुकोजी दादा हम दरबार में नहीं आना चाहते और हम दरबार में नहीं आएंगे। ऐसा कहकर खंडेराव वहाँ से निकल जाता है और वही दूर खड़ी अहिल्या इन दोनों की सारी बातें और खंडेराव का ये बर्ताव दूर से ही देख लेती है। और यहाँ मल्हाराव जी और बाकी के सारे सरदार दरबार में खंडेराव की राह देखते हुए नजर आते हैं। और इतने में ही एक सरदार उठकर पूछता है, हम किसकी राह देख रहे हैं? इस पर गंगोमा तात्या उसे कहते हैं, हम युवराज खंडेराव की राह देख रहे हैं। और वही दरबार में बैठा गुणोजी का पिता गुणोजी के कान में कहता है, महाभारत से लेकर आज तक बड़े बड़े राजा अपने पुत्र प्रेम में बर्बाद हुए हैं और यहाँ मल्हाराव भी वही कर रहे हैं। हमें मालवा का भविष्य कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस पर गुणोजी हंसते हुए कहता है, वही तो अनुशासन प्रिय बड़े सरकार, आज दरबार का समय बर्बाद हो रहा है फिर भी चुप बैठे हैं। और यहाँ सिंहासन पर बैठे मल्हाराव बहुत ही बेचैन है, ये उनके चेहरे से साफ पता चल जाता है। मल्हाराव गंगोमा को कहते हैं, गंगोमा तात्या दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। ये सुनते ही गंगोमा तात्या कहते हैं, पर बड़े सरकार युवराज। इस पर मल्हाराव कहते हैं, खंडेराव का आज दरबार में पहला दिन था, उसे अब तक दरबार में आ जाना चाहिए था। अभी कुछ देर पहले ही उसे हमने याद भी दिलाया था, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। अब उसका इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दरबार की कार्यवाही शुरू कीजिए। मल्हाराव जी के आदेश के बाद गंगोमा तात्या दरबार की कार्यवाही शुरू करते हैं और तारापुर किले का नक्शा लेकर दरबार में आते हैं और सबको वो नक्शा दिखाते हुए कहते हैं, यह है तारापुर किला जिस पर पोर्तुगीज़ों ने अपना कब्जा कर लिया है। अंदर 800 सैनिक है और भारी मात्रा में तोफ और दारू गोला भी है। इसके बाद सभी सरदारों को संबोधित करते हुए मल्हाराव जी कहते हैं, इस किले के तीनों तरफ मैदान है और एक तरफ पानी है, इसीलिए हम मराठों का प्रसिद्ध छापामारी तंत्र यहाँ उपयोग में नहीं ला सकते। अगर हमें पोर्तुगीज़ों को हराना है तो हमें उनके सामने जाकर लड़ना होगा। पोर्तुगीज़ों की सेना भी विशाल है, हम इस युद्ध में जीत तो जाएंगे लेकिन उसमें हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जा सकते हैं। इसीलिए हमें एक अच्छी सी योजना बनाकर, भले ही देर लगे लेकिन एक अच्छी सी योजना बनाकर पोर्तुगीज़ों पर हमला करना होगा। उतने में ही दरबार में तुकोजी आता है और खंडेराव ने दरबार में आने के लिए मना कर दिया है, ये बात मल्हाराव जी को बता देता है। ये बात सुनते ही मल्हाराव जी की निराशा उनके चेहरे से साफ झलकती है और यहाँ गुस्से से वाड़े से बाहर आया हुआ खंडेराव अपना घोड़ा निकालकर शराब पीने के लिए जाने लगता है। उसे रोकते हुए उसका दोस्त परीक्षित उसे कहता है, खंडेराव तुम ये गलत कर रहे हो, इस समय तुम्हें दरबार में होना चाहिए था और ये उसूल तुमने ही बनाया था ना कि दिन के समय तुम शराब नहीं पियोगे। इस पर खंडेराव कहता है, परीक्षित इस समय मुझे शराब की बहुत ज़रूरत है और तुम मुझे रोको मत। इस पर परीक्षित खंडेराव को पूछता है, लेकिन हुआ क्या है ये तो मुझे बताओगे? इस पर खंडेराव चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या बताए दोस्त, तुम्हारी वहिनी साहिब वो कहती है अगर हमने शराब नहीं छोड़ी तो वो छोटे खंडेराव की यादों के साथ ही जीना चाहेगी। इसका मतलब समझते हो परीक्षित? वो हमारे पास नहीं आएगी। हमसे प्रेम करने के लिए उसने ये शर्त रखी है, लेकिन वो ये भूल रही है कि बचपन वाला खंडेराव भी कोई शांत स्वभाव, नरम दिल और दूध का दुल्हा नहीं था। उसमें भी खामियां थी।
तब तो उसने मुझे अपनाया था, अपना पक्कम पक्का दोस्त माना था, फिर आज एक छोटी सी आदत के साथ वो हमें क्यों नहीं अपना सकती? 7 साल बाद आए हैं हम, हमसे दूर रहेगी ये कैसे कह सकती है अहिल्या? और यहाँ खंडेराव दरबार नहीं गया है, ये बात गौतमा रानी साहिब तक भी पहुंच जाती है। और द्वारका जैसे लोग जो इसी मौके के तलाश में रहते हैं वो तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि द्वारका हमेशा यही दिखाना चाहती है कि खंडेराव उत्तराधिकारी के पद के लिए लायक नहीं है। और इसीलिए गौतमा रानी साहिब भी चिंतित हो जाती है और कहती है खंडेराव ने बड़े सरकार को शिकायत का और एक मौका दे दिया। इस पर द्वारका कहती है बड़े सरकार तो ये बात सुनते ही बहुत नाराज़ हो गए होंगे और उन्हें शायद ये भी लगा होगा कि खंडेराव को उत्तराधिकारी घोषित करना उनकी सबसे बड़ी गलती तो नहीं है। और यहाँ अहिल्या भी अपने दोनों सहेलियों के साथ खंडेराव के पीछे पीछे घुड़शाला में आ जाती है और अपने घोड़े यानी माणिक के पास आकर अहिल्या कहती है रेणु, तुम जानती हो बाजू वाले गांव में घोड़े की दौड़ होने वाली है और उस दौड़ में हमारा घोड़ा यानी माणिक ही हमेशा जीतता है। पूरे मालवा राज्य में हमारे माणिक जितना कोई भी घोड़ा तेज नहीं है। ये सुनते ही खंडेराव कहता है परीक्षित, शायद कुछ लोगों को ये बात पता नहीं है कि मालवा राज्य में एक नया घोड़ा यानी वायु भी आ चुका है। इस पर अहिल्या कहती है कुछ लोगों को ये बात पता ही नहीं है। घोड़े का नाम कुछ भी हो, वायु, पवन, तूफान, लेकिन जब तक उस घुड़सवार में जज्बा ना हो तब तक वो घोड़ा कोई भी दौड़ जीत नहीं सकता। और मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे घुड़सवारों में वो जज्बा ही नहीं होता जो उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। अब तुम ही बताओ रेणु, जो इंसान 25 कदम चलकर दरबार में ना जा सके वो 25 कोस की दौड़ क्या जीतेगा? ये सुनते ही खंडेराव कहता है जज्बे का दरबार में जाने से क्या मतलब? हमें दरबार नहीं जाना था, हमारी मर्जी, हम नहीं गए। इस पर अहिल्या कहती है अब किसी को दरबार में क्यों नहीं जाना है यह हमें कैसे पता होगा? शायद दरबार जाने के लिए डर लगा होगा। अपने पहले ही दिन दरबार जाने में कुछ तो डर महसूस हुआ होगा। ये सुनते ही खंडेराव अपने घोड़े के नज़दीक जाकर कहता है अच्छा, डर? परीक्षित, तुम ज़रा वायु को संभालो, हम 25 क्या 100 कदम की दूरी तय करके आते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो 100 कोस भाग के भी दिखाएंगे, ताकि लोगों को ये बात समझ आ जाए कि खंडेराव मुश्किल से मुश्किल हालात में भी घबराता नहीं, क्योंकि वो सिर्फ काबिल ही नहीं तो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कहकर खंडेराव दरबार की तरफ निकल जाता है और इसके बाद पीछे अहिल्या हंसते हुए कहती है बचपन से देख रही हूँ छोटे सूबेदार जी सीधे सीधे कोई बात मानते ही नहीं हैं, पर जैसे ही उन्हें ललकारा तो वही बात करने के लिए निकलते हैं जिसे करने के लिए उन्होंने पहले ना कहा था। इतने साल हो गए लेकिन रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया उनमें। दोस्तों, खंडेराव दरबार की तरफ निकल तो चुका है, लेकिन कल के एपिसोड में ये देखने जैसा होगा कि मल्हारराव उसे दरबार में लेते हैं कि नहीं, क्योंकि खंडेराव ने दरबार में जाने के लिए बहुत देर कर दी है। और जैसे हम सभी को पता है मल्हारराव जी बहुत ही अनुशासन प्रिय है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।